ईद से एक रोज कबल मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज। मवेशी मंडियों में गजब का रश, किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। शदीद गर्मी में कुर्बानी के जानवर की खरीदारी बड़ा इम्तिहान, व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश। शहरी टिकट्स के हुसूल के लिए दरबदर, बसें कम और मुसाफिर ज्यादा। बस स्टैंड्स में मुसाफिरों की सहूलत के लिए भी नाकस इंतजामात। शहरियों का किरायों में इजाफे का भी शिकवा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। भक्कर और सिबी सबसे गर्म इलाके। दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। गुजरांवाला में पारा 40 को छू गया। जैकबाबाद, डीजी खान, कसूर, ओकारा में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में 43। कराची में टेम्परेचर 38 डिग्री रिकॉर्ड। बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तवक्को। हम ऐसे तमाम इदारों का जिसका अवामी खिदमत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उसका खात्मा करें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक करने के लिए कड़े से कड़ा फैसला करूंगा और कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसकी 100% डिजिटाइजेशन का काम, जिम्मेदारी एक आलमी पाए की कंपनी के हवाले कर दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान अब मजीद कारखाने नहीं लगाएगी, कारोबार नहीं करेगी। वज़ीर आज़म का आइंदा 1.5 माह में मईशत से मुतालिक बड़े फैसले करने का ऐलान। जिन इदारों का अवामी खिदमत से ताल्लुक नहीं, इन्हें ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले इदारों का खात्मा करेंगे। इन इदारों को बेचकर वसाइल हासिल करेंगे। जिन पर हर साल 100 अरब रुपए डूब जाते हैं, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो कुर्बानी देना पड़ी मिलकर देंगे। PWD की वजारत करप्शन में सरे फहरिस्त है। हर टैक्स चोर पाकिस्तान का दुश्मन है। जो बदअमनी फैलाकर मुल्क से सरमायाकारी को भगाता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द, बिजली चोर, मुनाफाखोर, टैक्स चोर और बदउनवान सरकारी मुलाजिम मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन है। IMF का ये प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। FBR के डिजिटाइजेशन आलमी फॉर्म करेगी। जहाँ तक होगा किफायत शारी और सादगी को अपनाएंगे। हुकूमत के जिम्मेदारान और अशराफिया से कुर्बानी का तकाजा करता हूँ। मुस्तकबिल का रास्ता आसान नहीं होगा। आज के मुश्किल फैसले आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल हैं। कौम का एक एक ढेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। हुकूमत पाकिस्तान मजीद कारोबार और कारखाने नहीं लगाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब में मौशी कामयाबियों का जिक्र। मुल्क आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे। ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, इसका सहरा नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों को जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी से आवाम को रिलीफ मिलेगा। सनतों के लिए बिजली की कीमत में तारीखी कमी की। इन इक़दाम से बरामदात में इजाफा होगा। पिछले 4 साल में मुल्क में महंगाई का तूफान आया। हमारे इक़दाम से महंगाई 38 से 12% पर आ गई। कर्जों पर 22% शरह सूद कम होकर 20% पर आ गया है। मई में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3 अरब का गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाया। SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी आएगी। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए, सरमायाकारों को राग़िब किया। शहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्की तरक्की और खुशहाली का दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में निहत्ते शहरियों पर मज़ालिम की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन
हमदुलसानी से टेलीफोनिक रब्ता, ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हालत इज़हार पर तबादला ख्याल। खित्ते में तशद्दुद और खून रेज़ी का फौरी खात्मा यकीनी बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और ओमान के सुल्तान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में अमन और इत्तेहाद के लिए दुआ। वज़ीर आज़म की ओमान के सुल्तान को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सैनेट की कामा कमेटी खजाना का इजलास। सियासतदानों का डाटा नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद। SIFC ने नादरा को डाटा देने का कहा है। ग्रेड 17 और 22 के अफसरान का डाटा भी दिया जाएगा। चेयरमैन FBR के इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में नॉन फाइलर्स के फ़ोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके के स्लैब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज़ की भी मंजूरी। कमेटी ने 1 जुलाई से प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कमेटी ने फाटा और पाटा के लिए टैक्स इस्तिस्ना 1 साल के लिए बढ़ाने की तजवीज़ भी रद्द कर दी। हमने बहुत मुखालिफत की, ताहम काबीना ने बात नहीं मानी। IMF ने जमशुदा अजला को टैक्स इस्तिस्ना देने की मुखालिफत की थी। चेयरमैन FBR की गुफ्तगू। पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फाटा और पाटा की मुराद से मसाइल हैं। सलीम मांडवीवाला। पाकिस्तानी टीम आज अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें शाम 7:30 बजे इन एक्शन होंगी। पाकिस्तान पहले ही मेगा इवेंट से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें सुपर 8 मरहले से बाहर हो चुकी हैं। शाहीनों ने इवेंट में 3 मैचेस खेले और सिर्फ एक में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान को अमेरिका और भारत ने शिकस्त दी, जबकि ग्रीन शर्ट्स ने कनाडा के खिलाफ मैच में कामयाबी हासिल की। बानी PTI के खिलाफ टेहरान के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी PTI की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में बानी PTI, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत फरीक। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई 2024 का फैसला कलअदम करार देने की सदा। पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। किस कानून के तहत पंजाब हुकूमत ये गिरफ्तारियां कर रही है? क्या कानून और आइन सियासी जमात को अपने जायज़ हुकूक के लिए जलसे और जुलूसों का हक नहीं देता? क्या इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना है? क्या नवाज शरीफ इस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं? अपनी हुदूद से आगे बढ़ेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल आया, आपने कुछ नहीं किया। किसान का खून चूसा गया, आपने कुछ नहीं किया। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। इजरायली फोर्सेस की निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी न थम सकी। गजा में टैंकों और ड्रोन से घरों पर गोलाबारी। मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। मशरकी गजा में इजरायली हमलों में 19 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। सहूनी फ़ौज के फ़ज़ाई हमले में 2 इजरायली यरगमाली भी मारे गए। इजरायली हमलों के बाद नसीरात पनाह गुज़ीन कैम्प मुकम्मल तबाह। सहूनी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 37,296 तक जा पहुंची। 85,197 अफराद जख्मी हो चुके। हमास के इजरायली बर्बरियत पर जवाबी वार। कॉन्वाय पर हमला करने के 8 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बाप शजर सायादार, मोहब्बत का पतवार, तपती दोपहर में जिंदगी का बोझ लादे अहले खाना की राहत का सामान करने वाले अजमत के मीनार को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन, जिसका बुनियादी मकसद ये एतराफ़ करना होता है कि बाप का कोई नेमुल बदल नहीं। दिन मनाने का मकसद बच्चे के लिए वालिद की मोहब्बत, शफकत, तरबियत में उनके किरदार को उजागर करना है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ओम की 76वीं सालगिरह। लंदन में टॉपिंग दी कलर की रंगारंग तकरीब का इनेकाद। रॉयल एयरफोर्स के जहाज़ों का शानदार फ्लाई पास्ट। कैंसर की तशखीस के बाद शहजादी केट भी 5 माह बाद मंजर आम पर आ गई। केट मिडल्टन बादशाह की सालगिरह की तकरीबात में शरीक हुई।